हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने डेंगू फीवर के फर्स्ट पार्ट में आपको उसके कॉज और सिम्टम के बारे में बताया था, मतलब उसके कारण क्या है, किस वजह से डेंगू होते हैं और उसके लक्षण के बारे में बताया था। इस बार मैं बताने वाला हूँ इस पार्ट में दोस्तों, पार्ट सेकेंड में आपको उसके लैब टेस्ट क्या करते हैं, लैब टेस्ट हो गया और रेडियोलॉजी टेस्ट जो रहता है वो क्या करते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, लैब टेस्ट में जो डेंगू में मोस्टली किया जाता है, पहला तो सीबीसी कॉमन होता है। कोई भी फीवर में आपको सीबीसी कंपलसरी कराना है। तो सीबीसी से क्या कंफर्म हो जाता है कि किस तरह का फीवर है। तो मैं आपको बता दूं, डेंगू में अगर अगर डेंगू किसी को है और सीबीसी आप चेक करेंगे, तो सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसी काउंट साथ में उसका प्लेटलेट काउंट दोनों डाउन दिखेगा। तो ये बहुत ही एक्यूरेट जो समझा जाता है, जो फिजिशियन लेवल पे हम लोग जब सिविल में ट्रेनिंग पे थे तो हमारे फिजिशियन सर सिंधे सर थे, उन्होंने बताया था। तो आपका डब्ल्यूबीसी काउंट और साथ में प्लेटलेट काउंट अगर कम रहेगा तो ज्यादातर चांसेस रहेगा कि आपको भैया 100% डेंगू हो सकता है। तो सीबीसी में दो ये कंपलसरी देखा जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट और साथ में प्लेटलेट काउंट दोनों कम होता है। और साथ में हम फिर डेंगू का एंटीजन टेस्ट करते हैं। उसमें 3 एंटीजन रहता है, NS1, डेंगू NS1, डेंगू IgG और IgM, ऐसे 3 एंटीजन रहते हैं। मोस्टली डेंगू NS1 अपने इंडिया में और अपने लोकेलिटी में ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर करना है तो आपको लीवर प्रोटेक्ट है कि नहीं, क्योंकि लीवर में नॉर्मल फंक्शन नहीं रहता तो एसजीपीटी काउंट उसका बढ़ जाता है। और लास्ट अगर अब आपको अब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कुछ तकलीफ लग रहा है, यहाँ पे भारीपन लग रहा है, दोनों रिब्स के दोनों हड्डी के बीचों बीच वहां पे भारीपन लग रहा है, कुछ मोटा सा चीज या रेंगने जैसा लग रहा है, तो ये हो सकता है कि आपको खान पान पे आपने व्यवस्थित ध्यान नहीं देने होने की वजह से क्या होता है, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको माइल्ड एसाइटिस भी हो सकता है, मतलब पानी इकट्ठा हो सकता है। तो उसमें हम सोनोग्राफी पेशेंट का करते हैं, अब्डोमिनल और पेल्विक का। तो दोस्तों, ये सब रहता है। और कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए हमको पर डे एक सीबीसी करना पड़ता है पेशेंट को। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, तो वो आपको जांच पर डे करना पड़ेगा। तो ये लैब टेस्ट रहता है डेंगू के लिए। और इसका ट्रीटमेंट में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेंगू वैसे तो वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर का कोई भी वायरल डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं रहता, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना है हमको। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर फीवर है पेशेंट को तो एंटीपायरेटिक दवाई और पेन किलर दे सकते हैं, जैसे एसिक्लोफिनेट, पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, निमुसलाइड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। साथ में एक एंटासिड देना है, पेशेंट को गैस ना बनाए। साथ में एक आपको अगर मतलब पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, मेडिसिन ले रहा है, बॉडी वीक है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसमें आप एक नॉर्मल सा एंटीबायोटिक जैसे आप नॉर्मल सा एंटीबायोटिक सेपोडोलॉजिन दे सकते हैं, सिटिकजिम दे सकते हैं, सेप्टोक्सोन दे सकते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो ये सब हम उसको देते हैं दोस्तों। और उसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। पपैया पपैया लीफ का एक्सट्रैक्ट करके बनाया रहता है, जिसे प्लेटिडोज करके मैं अपने क्लिनिक में चलाता हूँ दोस्तों। और बहुत सारे आते हैं। या तो फिर अगर आप ये पपैया का जो लीफ का एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकते, तो बाहर से आपको क्या लेना है, पपीते की पत्ती लेना है, उसको अच्छी तरह से धोना है, उसको पीस के उसका जूस बनाना है, और 5-5 चम्मच दिन भर में 4 बार लेना है दोस्तों। सबसे ज्यादा मेन अगर रहता है डेंगू में, आपका डाइट कंट्रोल रहना चाहिए। आप फालतू की जैसे मसाला वाला चीज, ऑयली चीज नहीं लेना है, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि जो भी आपका है ब्लड फॉर्मेशन, जो प्रोसीजर चालू होता है आपका लॉन्ग बोन से, मतलब हड्डियों से चालू होता है लॉन्ग बोन जो रहता है, लेकिन जो भी आपका जो सेल बनता है जो प्लेटलेट बढ़ाएगा, वो कहाँ पे जाके मैच्योर होता है, लीवर में। अगर आप लीवर को ज्यादा वर्कलोड देंगे तो आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा नहीं दोस्तों। इसलिए आपको खाने पे विशेष ध्यान देना है। मैं तो कहूंगा आप नॉर्मल खिचड़ी ले सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा ही प्लेटलेट कम है तो सिर्फ आलू और चावल मीस के नमक डाल के खाना है दोस्तों। इसके सिवा कुछ भी नहीं लेना है, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। ड्रिंक व्रिंक अवॉइड करना है, नॉनवेज अवॉइड करना है, कभी भी डेंगू फीवर में नहीं लेना है दोस्तों। अगर एक कब आपको लगेगा कि भैया डेंगू में आपको प्लेटलेट चढ़ाना ही पड़ेगा, तो जब आपका प्लेटलेट काउंट 25,000 से कम हो जाएगा, तो 100% आपको प्लेटलेट चढ़ाना ही पड़ेगा। प्लेटलेट भी दो रहता है, एक ह्यूमन डोनेटेड प्लेटलेट रहता है, एक रैंडम डोनेट प्लेटलेट रहता है। ह्यूमन डोनेटेड प्लेटलेट जो रहता है, एचडीपी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही महंगा आता है, 12,000 10,000 की एक थैली आ जाती है। और एक रैंडम डोनेटेड प्लेटलेट जो रहता है 2 से 3 हजार रुपए की एक थैली आती है जो चढ़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 विशेष रूप से देखेंगे तो ये नौबत नहीं आएगा कि आपको सफेद खून बाहर से चढ़ाना पड़े, प्लेटलेट चढ़ाना पड़े। डाइट एकदम प्रॉपर रखो, मेडिसिन प्रॉपर रखो, और एक चीज और, आपको वाटर इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि डेंगू फीवर कंटिन्यू वायरल फीवर है, बहुत ज्यादा ही बुखार रहता है,
तो बॉडी से डिहाइड्रेट हो जाता है। इसीलिए क्या करना है आपको, पानी का इंटेक बढ़ा देना है दोस्तों। तो ये सब है दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में। इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।